जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम शिक्षित होना चाहते हैं और हम हमारी जो पीढ़ी है उसको भी शिक्षित करना चाहते हैं। अच्छी बात है। शिक्षा ग्रहण करने की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी भी चाहिए और समाज और देश शिक्षित होना भी चाहिए, तभी देश का विकास हो पाएगा। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं उसको हमने हमारे व्यक्तित्व के अंदर कितना उतारा? शिक्षा के अनुसार हम कितने प्रतिशत अपने जीवन को जी पा रहे हैं या जी रहे हैं? जैसे हमने बड़े बड़े संतों को सुना, बड़े बड़े महात्माओं को सुना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली, कई डिग्रियां ग्रहण कर ली, कई प्रकार का ज्ञान हमने प्राप्त करा। घर में माता पिता, बुजुर्ग, दादा दादी जी से हमने कई बातें सुनी, कई प्रकार का ज्ञान हमने प्राप्त किया। लेकिन ये पूरा ज्ञान जहाँ से भी हमें मिला, संतों की वाणी के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, घर में माता पिता के द्वारा, घर में दादा दादी जी के द्वारा, हमने उस ज्ञान का कितने प्रतिशत हमारे व्यक्तित्व में उतारा? हम कितने प्रतिशत उस ज्ञान के अनुसार आचरण करते हैं? ये बहुत आवश्यक है। क्या हम उस ज्ञान के हिसाब से हमारा जीवन जीते हैं? क्या हम उस ज्ञान के हिसाब से हमारे व्यक्तित्व को ढाल रहे हैं? जैसे कि हमारे घर में माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों का भी सम्मान करना, किसी को गाली नहीं देना, अपशब्द नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कोई भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना। लेकिन क्या ये सब चीज़ें समाज में होना बंद हुई? क्या चोरी करना बंद हुआ? क्या बड़ों का अपमान करना बंद करा? क्या छोटों का अपमान करना हमने बंद करा? क्या माता पिता की सेवा हम कर रहे हैं? क्या हम बड़ों का कहना मान रहे हैं? क्या हम हमारे घर में दादा दादी जी के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम हमारी शिक्षा को जो भी हमने सुनी वो कितने प्रतिशत हम उस हिसाब से जी रहे हैं? बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो शिक्षा के अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढालते हैं। यदि ढालते तो लोग गाली देना बंद कर देते हैं, लोग चोरी करना बंद कर देते हैं, लोग बड़ों का अपमान करना बंद कर देते हैं, लोग छोटों का अपमान करना बंद कर देते हैं। घर में कई बूढ़े बुजुर्ग वृद्धा आश्रमों में रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? ये बंद हो, वृद्धा आश्रम सारे देश के बंद हो जाते हैं, देश का विकास हो जाता। हम शिक्षा को केवल एक सीमित आकलन करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान को सुन लेते हैं, बड़े बड़े ज्ञान को देख लेते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उस शिक्षा को मतलब बड़ों से हमारी घर में बातें सुन लेते हैं, बड़ों के बुजुर्गों के ज्ञान को सुन लेते हैं, लेकिन हम उस शिक्षा को हमारे व्यक्तित्व के अंदर नहीं उतारते हैं। और यही कारण है कि समाज में अपराध बढ़ रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि शिक्षा को केवल पढ़ने, लिखने और देखने तक सीमित ना रखें। अभी आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप मोबाइल पर देखिए, मैं प्रतिदिन देखता हूँ सब लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें डाल रहे हैं, बड़े बड़े स्टेटस डाल रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाता, ऐसा करने से ऐसा हो जाता। लेकिन उसमें से कई प्रतिशत लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसी बातें डाल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो स्वयं भी ऐसा करते होंगे। तो हमें शिक्षा को हमारे व्यक्तित्व के अंदर उतारनी होगी, शिक्षा के अनुसार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% शिक्षा के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए, लेकिन कुछ प्रतिशत जितना आप प्रयास कर सकते हैं उतना आप शिक्षा के अनुसार अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। समाज में बिल्कुल अपराध होना बंद हो जाएगा, व्यभिचार बंद हो जाएगा, झूठ बंद हो जाएगा, चोरी बंद हो जाएगी, किसी का अपमान बंद हो जाएगा, बहुत कुछ चीज़ों में सुधार हो जाएगा और एक अच्छे भारत का निर्माण होगा और आपका भी एक अच्छा निर्माण होगा। आप एक प्रतिभा के रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में देश के सामने, समाज के सामने उभर कर आएंगे यदि आपको शिक्षा को कुछ प्रतिशत भी अपने व्यक्तित्व के अंदर उतारा तो। जय श्री कृष्ण।